गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बीपीएससी 68 को ध्यान में रखते हुए हमने एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पे स्टार्ट किए हैं जो बिहार के फेमस आईएएस डॉक्टर रंजीत सिंह के द्वारा इसको तैयार किया गया है और ये बुक्स प्रभात पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। फ्रेंड्स, इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें करंट के क्वेश्चन को पूरी तरह से कंपाइल किया गया है, यानी कि ये बिल्कुल अपडेटेड है। इसके अलावा इसमें उसी क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है या बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये प्रैक्टिस सीरीज को। फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कुओं के जो अवशेष मिले हैं फ्रेंड्स, ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा किसकी पुस्तक है, यानी इसकी राइटर कौन है। तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक की राइटर की बात करें तो इस पुस्तक की राइटर है रशीद किदवई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह कौन सा था, यानी कौन से राजपूतों से इन्होंने सबसे पहले वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किए थे। तो फ्रेंड्स, इसमें हो जाएंगे कछवाहों से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े के नस्ल का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें देख रहे हैं, इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो बन्नी नस्ल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बन्नी नस्ल। इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो ई हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत में सैमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। तो इसका मुख्य जो बहिष्कार का उद्देश्य था यानी कारण था वो इसका ये था फ्रेंड्स कि इसके सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आंसर बी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन थे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता होगा कि शाह आलम द्वितीय ने जो है ये शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, मतलब सबसे पहले पुर्तगालियों ने कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की थी, तो ये थी फ्रेंड्स सी हुगली में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन को पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि ये डी जो आंसर है ये गलत है। ठीक है, तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, ये जो है वो गलत है। इसके अलावा अगर बात करें, इसको हम राइट करते हैं। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी, बिल्कुल सही है। तिलक के होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, ये भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स HRMM-99 किसकी किस्म है। तो इसकी बात करें फ्रेंड्स तो ये इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि इसका आंसर फ्रेंड्स ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे, निम्नलिखित में से कौन सी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तो तीस्ता नदी की अगर सहायक नदी की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें लांगचू जो है फ्रेंड्स, ये लांगचू को ये डी ये इसके सहायक नदी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहल प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि नहीं पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें स्ट्राइप जो है ये आप देख रहे होंगे सी, स्ट्राइप जो है ये जो पहल है वो प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे, किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन न्यू बोल्ट विकसित किया गया है। तो ये जो विकसित किया गया फ्रेंड्स ये IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है। तो ये फ्रेंड्स ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, ये सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया है। इसमें सुरेश रैना ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो ई हो जाएगा, सुरेश रैना। ठीक है, याद रखेंगे आप।
निम्नलिखित संस्थानों में से किस एक राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ी में नीनी गुफा मंदिर स्थित है? यहाँ पे फ्रेंड्स कट गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, निर्मित होगा यहाँ पे, ठीक है, पहाड़ियों में निर्मित। ठीक है, नोट कर लेंगे। अगर इसका आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। मलविका अग्निमित्र के रचयिता कौन है? बात करें मलविका अग्निमित्र की रचयिता की तो ये कालिदास जी होंगे और इन्होंने इसकी रचना की थी। खिजराबाद किस नगर के नाम था, यानी खिजराबाद के नाम से कौन से नगर को जाना जाता था? तो ये है फ्रेंड्स चित्तौड़। चित्तौड़ को जो है खिजराबाद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था को संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था, यानी कि बाजार का नियंत्रण जो है वो किस विभाग द्वारा किया जाता था? तो ये दीवान ए रियासत थे। ठीक है फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन के लेवल आपको देख के पता लग रहा होगा कि इसमें वैसे ही क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से, खास करके बीपीएससी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार इस बुक को जो है वो रिवीजन किया हूँ, मैं देखा हूँ, इसके बाद ही मैं इस बुक को आपके समक्ष लेके आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि बुक इंपॉर्टेंट है और आपको इसका रिवीजन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसके ऑप्शन को अगर पढ़ें तो पता चलता है कि बिरजीश कदर ये भी जो थे वो लखनऊ से थे और इसमें विद्रोह में नेतृत्व किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसको मदद ए मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? तो मदद ए मास की बात करें तो ये साधु संतों और विद्वानों को दिए जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने तबकाते अकबरी की रचना की थी? माफ कीजिएगा, तबकाते अकबरी की रचना की थी। तो फ्रेंड्स इसकी जो रचना की थी ये थे निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? जैसे कि आपको पता होगा कि गुप्त युग को फ्रेंड्स क्लासिकल युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष था, मतलब कौन राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे और इसका जो गठन था, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था वे 1953 में हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, 1953। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा गया है? तो इसमें फ्रेंड्स नहीं की बात करें तो ये इसको पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया था, ये गलत है क्योंकि आपको पता होगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वो इंडिया लौटे थे। ठीक है, इससे पहले तो ये स्वदेशी आंदोलन के समय वो इंडिया में थे ही नहीं, तो ये स्वदेशी आंदोलन में कैसे भाग लेंगे? तो इस तरह से डी जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक है, यानी यवन प्रिय शब्द जो है वो किसके लिए जो यूज किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स खास करके काली मिर्च के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, यानी तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1565 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स बात करें मनसबदारी प्रथा की तो ये माफ़ कीजिएगा 1575 ईस्वी में जो है मनसबदारी की प्रथा को जो है लॉन्च किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। बिहार के किस जलप्रपात को खदारको जलप्रपात भी कहा जाता है, यानी खदारको जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो ये दुर्गावती जलप्रपात है फ्रेंड्स और ये काफ़ी चर्चित है दुर्गावती जलप्रपात और इसी को खदारको जलप्रपात भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे 28 क्वेश्चन पे। चांदी टंका और तांबे के जीतल, यानी चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा कि इसकी जो प्रचलन है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। क्वेश्चन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान ने सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? तो इसके आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा जलालुद्दीन मकबरनी का।
और इन्हीं के पीछा करते हुए चंगेज खान ने सिंध नदी तक पहुंच गया था, जलालुद्दीन मकबरनी खां। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा थे। तो पानीपत तृतीय की बात करें तो इस समय बालाजी बाजीराव जी थे और इन्हीं के समय पानीपत की तीसरा युद्ध जो है वो लड़ा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। चिनूक हवाएं रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती हैं, उनका तापमान किस दर से बढ़ता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर की बात करें तो ये शुष्क रुद्रोष्म दर है। ठीक है, और इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है। तो फ्रेंड्स ये उत्तरी अटलांटिक कट्टक का भाग है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मिलान करने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे निम्नलिखित में से कौन से सुलेमित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं। तो इसको पढ़ने पे हमें पता चलता है फ्रेंड्स कि अपदलन प्याज अपक्षय ये सही है। इसके बाद बात करें ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय ये भी सही है। इसके अलावा बात करें कार्बोनेशन रासायनिक अपक्षय ये भी सही है, लेकिन हाइड्रोलिसिस जो है यांत्रिक अपक्षय ये गलत है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसको मिलान कर लेते हैं। नेपानगर की बात करें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा इसका कोयला खनन के लिए। झरिया की बात करें, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें नेपाल नगर की तो ये जो है वो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा अगर बात करें फ्रेंड्स झरिया की तो ये कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा की बात करें तो ये तेल शोधक है। और कलपक्कम की बात करें तो इसमें परमाणु ऊर्जा का जो है वो षड्यंत्र है और परमाणु ऊर्जा का जो है यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 35 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है। तो स्वच्छंद उद्योग की बात करें फ्रेंड्स तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और इसे ही स्वच्छंद उद्योग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रवाल विरंजक परिणाम है, तो ये है फ्रेंड्स भूमंडलीय उष्मन का। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। जहाँ पे नहीं हो वहाँ पे निश्चित रूप से आप इस पर गौर करेंगे। तो इस पर बात करें फ्रेंड्स तो दक्षिण अफ्रीका में ये वेल्ट घास का मैदान है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स है, सही है। इसके अलावा बात करें अर्जेंटीना में पंपास है, ये भी सही है। अर्जेंटीना में पंपास है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ब्राज़ील स्टेपीज है, ये गलत है फ्रेंड्स, ये गलत है। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। हृदय ग्राफ संबंध का प्रदर्शित करता है, मतलब हृदय ग्राफ जो है वो क्या प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तापमान और वर्षा के बीच जो है संबंध को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे हृदय ग्राफ है और ये तापमान और वर्षा के बीच जो संबंध होता है उसको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था फ्रेंड्स SW नोटस्टीन ने। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, FW नोटस्टीन ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपित कार्य का परिणाम नहीं है। तो इसका बात करें फ्रेंड्स तो नदी वेदिकाएं इसका परिणाम नहीं होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्तमान भारत में जन्म तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन जो है वो सही है। तो इसमें फ्रेंड्स जन्म दर जो है वो बढ़ रही है, यहाँ पे उठ रही है यानी बढ़ रही है, तथा मृत्यु दर गिर रही है, ये सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राथमिक घाटा जो है प्राइमरी डिफिसिट संदर्भित करता है, ये क्या संदर्भित करता है। तो फ्रेंड्स जब आय से व्यय अधिक हो जाता है, यानी आय जब इनकम से एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है तो उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। और ये राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ये जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। चिनूक क्या है। तो चिनूक की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चिनूक का उष्ण एवं शुष्क पवन जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर ऊंचे की ओर
नीचे की ओर बहती है, यानी कि उष्ण एवं शुष्क पवन जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर नीचे की ओर बहती है, इसे ही चिनूक कहते हैं। ये एक प्रकार के पवन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर हैं। कब है? तो ये जब लघु ज्वार भाटा होते हैं। ठीक है। अच्छा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सरल रेखा में है, कब होगा? और सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सरल रेखा में होने से क्या होगा? तो ये होगा फ्रेंड्स बृहद ज्वार भाटा। ये जो है ये हो जाएगा, यानी ज्वार भाटा जो है बहुत तेज होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम कब होता है? तो ये तब होगा जो भूमि नीच ज्वार भाटा होगा। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आप पढ़ेंगे, भूमि नीच ज्वार भाटा। नेक्स्ट पे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर है, तब क्या होगा? तो तब होगा अपभू ज्वार भाटा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपभू ज्वार भाटा। ठीक है। तो इस तरह से अगर इसका आंसर देखा जाए फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, ये आप मिलान करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कट्टक हैं, वह किस नाम से जानी जाती है? यानी अंतः समुद्री कट्टक को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है चैगोस लैकाडीव कट्टक, यानी कि चैगोस लैकाडीव कट्टक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बृहद जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनते हैं? तो इसके फ्रेंड्स आंसर की बात करें तो इसका आंसर हमें नीचे मिलेगा, भूपृष्ठीय जल पर हवा का घर्षण। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा डी, भूपृष्ठीय जल पे हवा का घर्षण। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोला गया है। चार नोजेम ये शीतोष्ण घास स्थल है। टेरारोसा भूमध्य सागरीय है जलवायु है। पोडसोल शीतल शीतोष्ण है। और सीरोजेम उष्ण मरुस्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नालंदा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो नालंदा संग्रहालय की स्थापना की बात करें तो ये 1974 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो आते हैं वो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन आते हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था जिसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी? तो फ्रेंड्स ये चार्टर्ड एक्ट 1833 में हुआ था। ये बी इसका आंसर हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसके ओर इंगित करता है? तो फ्रेंड्स हमारे संविधान का अनुच्छेद 38 जो है वो इसके ओर इंगित करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा की बात करें तो हाई कोर्ट जो है यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत, इसके अतिरिक्त जो राज्यों में हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 यानी कि 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। सर्वाधिकारवादी राज्य परित्याग है, तो ये है विवेक का। ठीक है फ्रेंड्स, ये है विवेक का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो ये संविधान संशोधन 74वें था। ठीक है, और इसके तहत जो है वो महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहाँ सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो ये है फ्रेंड्स राजस्थान। और यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 में जो है पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया है? तो ये प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत जो निर्मित किया है ये बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया है। ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 57।
निम्नलिखित में से किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त हैं? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश में 25 हैं, पश्चिम बंगाल में भी 42 हैं, गुजरात में 26 हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, राजस्थान में 25 हैं। इसके अलावा अगर आगे हम देखें तो मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 29 है, तमिलनाडु में 39 है, पंजाब में 13 है और असम की बात करें तो यहाँ पे 14 है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी राज्य में समान नहीं है, एक समान लोकसभा की जो है सीटें नहीं है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो ई हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 249 के तहत जो है वो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अनुदान की मांगों के प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव के उद्देश्य होता है? तो फ्रेंड्स, ये होते हैं कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना। ठीक है, कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना, ये इसका आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? तो बिहार जन नाट्य संघ जो है फ्रेंड्स, ये पटना में अवस्थित है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, ये धर्म अथवा भाषा के आधार पर जो है वो किसी समुदाय को अल्पमत जो है घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, किसका है? तो फ्रेंड्स, ये जो है आर्थिक अभिलक्षण जो है फ्रेंड्स, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है? तो कृषि आय की गणना जो की जाती है उत्पाद विधि से की जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने की समर्थन किया था? तो ये थे फ्रेंड्स APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, और इन्होंने ग्रामीण को जो है आत्मनिर्भर बनाने की बात कही थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है? तो फ्रेंड्स, 66 से 69 यानी 1966 से 69 के बीच जो है ये 3 वर्षों को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है। गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो गरीबी हटाओ के लिए जो जोर दिया गया था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये पहली जो थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। कौन से बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, ये थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, और इसका नाम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो ये फ्रेंड्स घोषित की जाती है, ये फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित की जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार विश्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित और संचालित किया गया है? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म में स्पष्ट कहा गया है कि विश्व जो है वो सार्वभौमिक विधान द्वारा जो है निर्मित किया गया है, सार्वभौमिक विधान द्वारा। तो इसमें ऐसा कोई आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक वास्तविक गैस किस में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो फ्रेंड्स, निम्न दाब और उच्च ताप पर कोई गैस जो है वो आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। निम्न दाब और उच्च ताप, बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से किस में संवहन हो सकता है? तो संवहन आपको पता होगा केवल द्रवों और गैसों में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि एल्कोहल की जो है वाष्पन बहुत तीव्रता से होता है, इसके बाद पेट्रोल का होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 76 पे। 76 हमारा है फ्रेंड्स, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्नतम यानी कम से कम जो तापमान होता है किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ये आपको पता होगा तापमान पर निर्भर करता है।
प्रकाश से वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो इसमें फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करता है? तो सबसे अधिक विचलन जो होता है फ्रेंड्स, ये बैगनी रंग का होता है और सबसे कम जो है वो लाल रंग का होता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन से हैं? तो फ्रेंड्स तरल अवस्था में पाए जाने वाली जो अधातु होते हैं वो ब्रोमीन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके द्वारा एलॉय हैं? तो ये एलॉय जो होते हैं ये फ्रेंड्स मुख्यतः सीसा और एंटीमनी का होता है। क्या होता है? सीसा और एंटीमनी का। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो फ्रेंड्स ये पारद का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? तो बेयर का जो अभिकर्मक होता है फ्रेंड्स ये क्षारीय, पोटेशियम और परमैंगनेट होता है। ठीक है, क्षारीय, पोटेशियम, परमैंगनेट होते हैं। कांच होता है? तो कांच एक अतिशीतित द्रव है। ठीक है फ्रेंड्स, कांच क्या है? ये अतिशीतित द्रव है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो शीशे की मात्रा की बात करें तो उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में जो है फ्रेंड्स इसमें शीशे की मात्रा अधिक होते हैं, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? नहीं पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कैडमियम हो जाएगा। ठीक है, ये कैडमियम। नेक्स्ट पे चलेंगे। आयोडीन मान का प्रयोग किसके प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन मान का प्रयोग जो है वो फ्रेंड्स तेल में असंतृप्त को जो है आकलन करने के लिए किया जाता है। माफ कीजिएगा, आयोडीन मान का प्रयोग किसके प्राकलन करने के लिए किया जाता है? हाँ ठीक है, तेल के संतृप्त करने के लिए फ्रेंड्स ये किया जाता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्न में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स न्यूक्लिक अम्ल को जो है अचल कोशिका माना जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नाइट्रोजन किसके अनिवार्य घटक होता है? तो फ्रेंड्स बात करें नाइट्रोजन की तो ये प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स। सही उत्तर के साथ सूची 1 को सूची 2 को मिलान करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें अगर आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें हो जाएंगे विटामिन B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन, विटामिन B12 की बात करें तो यह है फ्रेंड्स साइनोकोबाल्मीन। ठीक है, साइनोकोबाल्मीन। इस तरह से हमारा आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये हो जाएंगे डी। ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। विटामिन डी अनिवार्य है किस चीज़ के लिए? तो विटामिन डी जो अनिवार्य होता है ये होते हैं भोजन में कैल्शियम के अवशोषण के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो औषधियों और उसके कार्यों का अध्ययन जो है वो औषधि प्रभाव विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो आपको पता होगा तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह की कमी से बात करें तो इसमें फ्रेंड्स जो है वो ग्वाइटर रोग हो जाता है। डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो शरीर में जो संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है वो फ्रेंड्स विटामिन ए होता है। इसका आंसर हम देख लेते हैं, विटामिन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है फ्रेंड्स ये उपकला एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य अवस्था के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो ये फ्रेंड्स 1913 में की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो नृत्य के शास्त्रीय रूप की बात करें तो ये मणिपुरी होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं जेन ऑस्टिन ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1984 पुस्तक का जो है लेखक कौन है? यहाँ पे पुस्तक के राइटर के बारे में पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके जो राइटर है वो जॉर्ज ऑरवेल है। ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। कनु वंश की राजधानी कहाँ थी? अगर कनु वंश की राजधानी की बात करी तो ये फ्रेंड्स पाटलिपुत्र में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पे नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये आपको पता होगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है ये प्रसिद्ध माना जाता था।
किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एकबतना कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स ये एरियन ने कहा है। फाहियान ने भी इसकी चर्चा की है, लेकिन इसका जो ये वर्णन, ये कथन जो है वो एरियन का है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रपति के नाम से राष्ट्रपति के नाम से किए गए निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेज इस तरह से प्रमाणित किए जाएंगे जैसा कि निम्नलिखित द्वारा नियमों एवं निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे, और ये जो निर्दिष्ट किए जाते हैं वो किए जाते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 77 के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 77 के द्वारा भारत सरकार के कार्य संचालन और नियमन जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत के प्रांतपति किसने जो है नियुक्त किया था? तो ये महाराजा अकबर ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो ये फ्रेंड्स अंग्रेज फैक्ट्री थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नए सुगमता मानकों के लिए मसौदा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्यों हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो ई होगा, क्योंकि इसका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था, यानी जारी किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होती है। शपथ में इनमें से कौन सा कथन शामिल नहीं है? अगर नहीं की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी बिना किसी भय या पक्षपात, मनोवेग या दुर्भावना के संविधान का कानून के अनुसार सभी लोगों के अधिकार का सम्मान करना, ये इसमें निर्दिष्ट नहीं है। इसके अलावा बात करें इनके ऊपर तो पद की ईमानदारी से निष्पादित करना बिल्कुल सही है। भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करना बिल्कुल सही है। संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण और बचाव करना ये भी है। तो इस तरह से हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन शुरुआत की गई थी? तो बात करें यहाँ पे जमींदारी उन्मूलन की, तो ये बिहार में सबसे पहले शुरू की गई थी, और ये विडंबना की बात है कि सबसे खराब स्थिति जो है बिहार की ही है जमींदारी उन्मूलन में। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये सबसे पहले 29 जून 1968 को बिहार में लागू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा बी, 29 जून 1968 को। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? ये आपको ही पता होगा। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात करें फ्रेंड्स तो 879 यानी 879.4 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, और इकलौता सबसे ऊंची पहाड़ी है ये। बिहार के कितने देशांतर तक स्थित है? यानी बिहार जो स्थित है वो कितने देशांतर के बीच स्थित है? तो ये अवस्थित है फ्रेंड्स 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं? तो गंगा के उत्तरी मैदान की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो फैला हुआ है ये टोटल जो है ये फ्रेंड्स टोटल 56,780 वर्ग किलोमीटर पे जो है वो फैला हुआ है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। भीम बांध अभ्यारण्य स्थित है, तो ये फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा ये मुंगेर में अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में बटाने जलाशय परियोजना किन दो राज्यों को संयुक्त सिंचाई परियोजना है? यहाँ पे सिंचाई होगा। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स बिहार और झारखंड की जो है संयुक्त सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 पे। बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? तो ये मुख्यतः मुंगेर में की जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा बिहार राज्य में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो ये सबसे प्रमुख जो है कृषि आधारित उद्योग जो है ये है चीनी उद्योग। ठीक है फ्रेंड्स, चीनी उद्योग। नेक्स्ट है हमारा बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़े जिला की बात करें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा पटना, और पटना जिला की जनसंख्या सबसे अत्यधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है? तो बिहार में शहरी जनसंख्या की बात करें तो फ्रेंड्स ये है 1 करोड़
1,17,58,16। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। गया शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये फ्रेंड्स ये फेमस फल्गु नदी के किनारे जो है वो गया शहर है और एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार के पटना में क्या स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स बिहार के पटना की बात करें तो संजय गांधी जैविक उद्यान ये है, तारामंडल भी है, ईसाई गिरजाघर एवं पश्चिमी दरवाजा ये भी है, लेकिन रोपवे ये राजगीर में है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ से फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन हैं, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसे जो है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया है? तो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये नीलमणि फुक्कन जूनियर को दिया गया है। ठीक है, और 57वें की बात करें तो दामोदर मौजो को दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। किस देश ने अपने आप को साल 2027 तक जो है धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये है न्यूजीलैंड। आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन में यहाँ दिया नहीं है। ठीक है, न्यूजीलैंड आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट क्या है? तो फ्रेंड्स ये जो है ये एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, एक अंतर सरकारी संगठन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सी इज अ चेंज मेकर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो है ये महिला में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए एक पहल है। ठीक है, सी माफ कीजिएगा, इसका डी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। पुनीत सागर अभियान भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? ये पुनीत सागर अभियान की बात करें फ्रेंड्स तो ये चलाया गया था एनसीसी कैडेट कोर के द्वारा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में तेंदुआ और हाइना को कॉलर आईडी लगाए जाने का निर्णय हुआ है? तो ये फ्रेंड्स कूनो पालपुर नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है और इसी अभ्यारण्य में जो है वो तेंदुआ और हाइना को कॉलर आईडी लगाए जाने का जो है निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स ये विशाखापत्तनम के पास सिमहाद्री में जो है वो स्थापित की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोह में अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स रंपा विद्रोह के साथ। चलते हैं नेक्स्ट पे। लीना नायर क्या है? तो लीना नायर जी जो है फ्रेंड्स ये फ्रेंच कंपनी सेनेल के ग्लोबल सीईओ हैं। फ्रेंच कंपनी सेनेल के ग्लोबल सीईओ हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 पे। किस देश की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया है? तो ये फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम यूके के द्वारा जो है ये घोषित की गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आंसर इसका ई हो जाएगा। काइटानी सुका साचिकारम क्या है? तो ये है फ्रेंड्स एक नई समुद्री सरीसृप काइहाइटी सुका सचिकारम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल लीलाबाड़ी एयरपोर्ट पर खोलने का निर्णय हुआ है। यह एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो ये एयरपोर्ट फ्रेंड्स असम में है। असम में है। ठीक है, और ये जो है लखीमपुर जिला में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बारबाडोस कहाँ अवस्थित है? तो ये बारबाडोस जो है फ्रेंड्स ये दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पावर योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? बात करें पावर योजना की तो फ्रेंड्स ये विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नीति आयोग ने किस देश के साथ साझेदारी में एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है जर्मनी हो जाएगा। आंसर में जर्मनी नहीं दिया हुआ है तो जर्मनी हो जाएगा और इस तरह से हमारा आंसर जो है वो ई हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत ने ग्लासगो में COP26 में निम्नलिखित में से किस पर ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड ये जो लॉन्च किए हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवी पे। नेक्स्ट पे चलते हैं।
ये लास्ट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण, यानी पोक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न अपराधों के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क आवश्यक है। तो फ्रेंड्स ये बम्बई हाईकोर्ट का जो है ये फैसला दिया गया था और इसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल जो है 10 मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैं फटाफट इसका आंसर आपको बता देता हूँ। आप इसको अपने खुद बनाने का प्रयास करेंगे और इसका प्रैक्टिस जरूर एक बार कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 123 का सी, 124 का ए, 125 का -2 सी, 126 का, इसका आंसर हो जाएगा 2018, 127 का, यहाँ पे इन्हें बढ़ते क्रम में लगाने के लिए बोल रहे हैं, इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा 128 और इसका आंसर हो जाएगा 1440। नेक्स्ट है हमारा 129 और इसको जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा सी 3333.3। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 130 और इसका हो जाएगा आंसर बी 131। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी 132। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 53 यानी ए, और 133 यानी इसका आंसर फ्रेंड्स जो है वो ई हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर यहाँ हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे बिना रुके हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।